नाज़रीन, ख़बर है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने कुछ चीज़ें इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से मंजूर करवा के फ़ाइनल अप्रूवल के लिए वफाकी काबीना को भेजी, क्योंकि आखिरी जो फॉर्म है वो कैबिनेट ही होती है। तो वफाकी काबीना के चंद वज़रा जो थे उन्होंने उसकी मुखालफत की और उसे मंजूर नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी काबीना हों या MNAs हों, पार्लियामेंटेरियन जो भी हैं, ये अवाम के नुमाइंदे हैं। वैसे तो हम ये सुनते रहते हैं, अपोजिशन PTI वालों को सिलेक्टेड कहती है, PTI वाले नून लीग को कहते हैं, नून लीग वाले पीपल पार्टी को कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के मेंबर जो अवाम का वोट लेकर आए होते हैं, जितने अवाम ने मुंतखब किया होता है, ये सिलेक्टेड कैसे बन गए? अगर कोई भी पार्टी, पीपल पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो, उनका वज़ीर-ए-आज़म कोई भी चीज़ ऑर्डर के साथ या डिक्टेट करवा के काबीना से मंजूरी ले ले, ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। और इसमें नुमाइंदागान जो हैं, अवाम के जो नुमाइंदे हैं, जो कि अवाम को जवाबदेह हैं, वो ये किस तरह कह सकते हैं कि वो उनकी हर बात में हाँ मिलाए जाए। पॉलिसियाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ हों या मुल्क में कोई भी चीज़ हो, कोरोना वैक्सीन का मसला हो, महंगाई का मसला हो, किसी चीज़ की कीमत बढ़ानी हो, कितने अफसोस की बात है कि कोई भी अवामी नुमाइंदा जो है वो हुकूमत के आगे रुकावट नहीं बनता। वो ये बात भूल जाता है कि पाकिस्तानी अवाम पे क्या बीत रही है, उनका गुजारा किस तरह चल रहा है। मेरा कप्तान जो था वो फरमाया करता था कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, लेकिन अब अवाम को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन जो कि दुनिया के अक्सर ममालिक में फ्री ऑफ कास्ट लगा कर दी जाती है आवाम को, ना सिर्फ फ्री ऑफ कास्ट बल्कि जिस कदर सहूलत मुमकिन हो आवाम को दी जा रही है। और यहाँ पर कोरोना वैक्सीन में भी कारोबार यानी बिज़नेस को तलाश किया जा रहा है और चंद लोगों को नवाजने के लिए उनको ये कारोबार दिया जाता है। ठीक है, इससे बड़ी ब्लैकमेलिंग क्या हो सकती है? ये तो इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग है कि एक गरीब आदमी जो है वो बेचारा क्या करे। अगर वो ज़िंदा रहना चाहता है तो वो इस ब्लैकमेलिंग में आए और जो कीमत मुकर्रर करती है हुकूमत वो देने पर मजबूर है। बसूरत दीगर वो मरने के लिए तैयार हो जाए। कमाल की बात यह है कि जब ऐसी चीज़ें वफाकी काबीना में पेश होती हैं तो कोई बंदा उस पर एतराज़ नहीं करता, कोई नहीं सोचता कि गरीब का गुजारा किस तरह होगा। इसी तरह कोई चीज़ है, कोई मामलात हैं, एक्सपोर्ट की बात है या इंपोर्ट की बात है, कतई नज़र इसके कि हुकूमत किसकी है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं कि नून लीग ने भी करप्शन की है, पीपल पार्टी ने भी करप्शन की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन पर कुछ साबित नहीं हो सकी। ठीक है, सिवाय उनको जेलों में बंद करने के और कुछ नहीं कर सकी हुकूमत, जिसके दावे बेपनाह थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि अगर करप्शन की है, आसफ अली जरदारी ने की है, मियां नवाज शरीफ ने की है, तो उससे कुछ आपने पकड़ा तो अवाम को क्या फ़ायदा पहुंचा? ठीक है, या तो आप कहें कि नवाज शरीफ से इतने पैसे पकड़े गए और हमने आटा 10 रुपये किलो सस्ता कर दिया, आसफ अली जरदारी के जनाब पैसे पकड़े गए और हमने पेट्रोल 10 रुपये सस्ता कर दिया। अफसोसनाक बात यह है कि अभी PTI के जो स्पोक पर्सन हैं वो प्रोग्राम्स में बैठे होते हैं, अभी महंगाई पे बात चल रही होती है तो उसी दौरान में खबर आ जाती है कि जनाब बिजली जो है वो 2 रुपये यूनिट महंगी कर देगी। पता नहीं किस कदर अजीब लोग हैं कि ज़रा भी एहसास नहीं आता कि अवाम को क्या जवाब दें। ठीक है, मेरी अवामी नुमाइंदगान से ये दरख्वास्त है कि इस बात की खुशी है और आपका किरदार ऐसा ही होना चाहिए। बात इसकी नहीं है कि हुकूमत PTI की है या नून लीग की है या पीपल पार्टी की, बात यह है कि आप कोई अवाम ने मुंतखब किया है।
आपने अवाम के मफाद का ख्याल रखना है जनाब। आपने हुकूमत की डिक्टेशन नहीं लेनी। वो कोई तजवीज़ पेश करते हैं या कोई चीज़ डिक्टेट करवाते हैं, 1 मिनट में नहीं लगता जनाब कबीना मंजूरी दे देती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप लोगों को भी अवाम का कोई ख्याल नहीं कतन। आप लोगों को भी अपना मफाद अजीज़ है, अपने ओहदे अजीज़ हैं, अपनी सियासत अजीज़ है। अवाम किधर जाए? हर आदमी आता है, वो अपना वक़्त गुजार के चला जाता है। अवाम दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती है। और ये वो महंगाई है, हमने ज़िंदगी भर में इतनी महंगाई नहीं देखी। और यकीनन ये पहले वाले जो दौर है, ना ये महंगाई कभी वापस आनी है, ना ही अवाम को रिलीफ मिल रहा है। जो इसकी स्पीड है, खुदा ताला है जो अपनी खलकत का हामी व नासर हो, अदरवाइज़ तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि अवाम किधर जाए। तो जनाब मेरे मोहतरम, अवाम का भी फ़र्ज़ है कि वो नुमाइंदे जो उसने भेजे हैं, कौमी असम्बली में हैं, सूबाइयों असम्बलियों में हैं, या काबीना के जो लोग हैं, उनको पकड़ें। वो आपके पास आते हैं, उन्हें कहें बताएं जनाब, और उन्हें वो बार बार वो वीडियो दिखाएं जो धरने में तकरीरें की थी इमरान खान ने या उन लोगों ने किए थे, जो वादे किए थे, ठीक है, वो किधर गए? तो आप मेहरबानी करके अवाम का कुछ ख्याल करें, उनके हकूक़ का ख्याल करें। ये सियासतें भी होती रहेंगी, लेकिन अवाम की ज़िंदगी की कीमत पर ये सियासतें ना करें। और मैं शाबाश देता हूँ वफाकी काबीना के उन वज़रा को जिन्होंने इस बात पर स्टैंड लिया। यकीनन आप भी ताकतवर हैं, ठीक है, वज़ीर आज़म भी ताकतवर है, आपके तवसत से ही वज़ीर आज़म बना है, ठीक है। और आपको चाहिए कि जो बात आपको नाजायज़ लगे उसके रास्ते में रुकावट बने, और जो बात भी अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ हो, आप उसे भी थोड़ा सा ना, उसके अंदर भी थोड़ी सी रुकावट डालें, ताकि अवाम को भी पता चले कि हमारे जो असल नुमाइंदे हैं वो असम्बलियों में बैठे हैं, वो काबीना में बैठे हुए हैं। ये तो कोई बात ना हुई कि ऊपर से एक डिक्टेशन आए और आप लोग बिल्कुल लमलेट हो जाएं। तो इसलिए मेहरबानी करके अवाम के हकूक़ का ख्याल रखें। मुल्क में बहुत बेरोज़गारी है, बहुत गुर्बत है, तो इसका आप लोग ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अल्लाह ताला सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।